तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सी x माइनस टू अंडर ब्रैकेट x माइनस टू एंड ब्रैकेट x प्लस वन इक्वल x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट्स का। x का x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, देन x का 1 से होगा तो प्लस x, 2 का x से होगा तो माइनस टू एक्स एंड 2 का 1 से होगा तो माइनस टू इक्वल x का x से होगा तो एक्स स्क्वायर, x का 3 से होगा तो प्लस थ्री एक्स, 1 का x से होगा तो माइनस एक्स, देन 1 का 3 से होगा तो माइनस थ्री। अब हम करते हैं सॉल्व एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ सॉल्व हो सकते हैं क्या, तो हाँ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2x से x माइनस करेंगे तो आएगा x एंड बड़े नंबर के सामने माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। ओके, ग्रेटर नंबर के सामने जो भी साइन होता है वही साइन हमें यूज करना होता है। माइनस टू इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स से एक एक्स माइनस हुआ तो कितना आया, टू एक्स, एंड यहाँ ग्रेटर नंबर कौन है, थ्री है, तो थ्री के सामने प्लस है इसलिए हमने प्लस यूज किया, माइनस थ्री। नेक्स्ट है, अब देखो, अब दोनों तरफ कोई भी ऐसी चीज हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं एलएचएस में, और यहाँ हमारे पास आरएचएस में भी कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबको एक साइड ले जाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एलएचएस साइड में सारे टर्म्स को हम लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, इस साइड से एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, यहाँ माइनस वाला कौन सा है, टू एक्स, तो माइनस टू एक्स, यहाँ माइनस टू है तो माइनस टू, ये उस साइड आएगा तो प्लस थ्री इक्वल जीरो। अब देखो, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, टू एक्स में एक एक्स ऐड किया तो हो गया थ्री एक्स, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, थ्री में से टू गया तो वन, ग्रेटर नंबर के सामने प्लस है तो प्लस इक्वल जीरो। अच्छा, अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही मिस है क्योंकि यहाँ तो माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल जीरो है, यहाँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं। और हमारी कंडीशन क्या थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो में ये टर्म तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारी कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और यहाँ वो टर्म ही नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास डी, जिसमें दिया है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल एक्स एंड अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वन। ओके, सो यही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x, 3 का 2x से होगा तो 3 2 just 6x, माइनस है तो माइनस, देन 3 का 1 से होगा तो 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस में कौन जीतता है, माइनस ही जीतता है ना, कौन ग्रेटर है, माइनस। ओके, देन इक्वल x का x से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x का 5 से होगा तो 5x इक्वल टू। अब हम फिर वही, अच्छा अभी तो है, अब देखो एलएचएस साइड में है ना x वाले दो टर्म है, यदि कोई टर्म बचते नहीं है तभी ये प्रोसेस की जाती है कि आप वहां से लेके आओ इनको और सॉल्व करो। अभी तो इनके पास टर्म्स है तो 6x में से एक x प्लस माइनस में कौन जीता, माइनस, 6x से एक x माइनस हुआ तो कितना हुआ 5x, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस है तो माइनस, देन माइनस थ्री इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ कोई एक से टर्म है ही नहीं इसलिए हम सेम लिख रहे हैं उनको। अब देखो किसी के पास कुछ नहीं बचा एक से, इसलिए उनको उठाओ इस साइड लेके आओ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x। साइन चेंज हो जाते हैं ना जब भी हम आरएचएस को एलएचएस में लेके आते हैं, एलएचएस को आरएचएस में लेके जाएंगे, साइन हमेशा उनके चेंज हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखो 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 5x एंड माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई 5x एंड 5x हो गया 10x, एंड यहाँ माइनस ही आएगा, सेम साइन है। देन नेक्स्ट यहाँ सिर्फ माइनस थ्री इक्वल जीरो। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि क्या जो क्वेश्चन नंबर डी है, मतलब क्वेश्चन नंबर फोर्थ इक्वेशन बनकर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।